हाय, पति नहीं कमाता। नेहा की सहेली मीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने नेहा को लेकर जाती है, जहां उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त मिकी नेहा को पसंद आ जाता है। जब तक वो लोग बात कर रहे हैं हम दोनों बैठकर यहाँ बात कर लें। अरे नहीं, एक्चुअली मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, तो मैं उससे फोन पर बात करने जा रहा हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ। क्यों, मीना ने तुमको बताया नहीं? नेहा मन ही मन सोचती है, हाय रे, कितना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। मीना जब अपने दोस्त से बात करने के बाद वापस नेहा के पास आती है तो, अरे अकेली क्यों बैठी है? मिकी कहाँ गया? उससे बात कर लेती। अरे उसकी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है, वो उससे बात करने चला गया फोन पर। चलो घर चले। उसकी गर्लफ्रेंड है नहीं थी, छोड़ दी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको। नेहा ये सुनकर खुश हो जाती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो फिर किससे बात करने गया है? उसी से बात करने गया है। कल शादी है उसकी, तो मनाने की कोशिश कर रहा है। कल शादी है, आज वो थोड़ी ना मान जाएगी। वैसे एक बात कहूँ, मुझे मिक्की बहुत पसंद है, तू उसे बोलना मैं उसे पसंद करती हूँ। हाँ लेकिन एक बात है वो। अरे कोई बात नहीं, बस मेरी बात चलाना उससे। मिक्की, जो कि गर्लफ्रेंड की शादी होने के बाद बहुत ही परेशान और निराश सा रहता था, एक रोज उसके पास नेहा का फोन आता है। हाय, कैसे हो? पहचाना मुझे? मीना के साथ मिली थी ना? हाँ, क्यों नहीं, याद हो ना। और सुनो, कैसे फोन किया? नंबर कहाँ से मिला? मीना ने तो नहीं दिया। बस ठीक हूँ मैं। मिलने की सोच रही थी तुमसे। दरअसल एक काम था, शाम को मिलोगी? शाम को तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, बताऊंगा तुम्हें मैं जब मिलना होगा तो। नेहा मिक्की को रिक्वेस्ट करती रहती है कि वो उसे थोड़ी सी देर के लिए ही मिले, लेकिन एक बार जरूर मिले। मिक्की, जो कि पहले से परेशान था, वो नेहा से मिलने के लिए हाँ कर देता है। नेहा को पता था कि मिक्की अभी इमोशनली ब्रेकडाउन है, तो उसके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। देखो मिक्की, मैं तुम्हारे लिए शर्ट लाई हूँ, कितनी अच्छी लगेगी तुम पर। तुम मेरे लिए शर्ट लेकर क्यों आई हो? अरे दोस्त हूँ मैं तुम्हारी। नेहा हमेशा मिक्की का खूब ख्याल रखती है, उससे दिन रात फोन पे बातें करती रहती है, जिसकी मदद से मिक्की अपनी पुरानी बातों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। फिर एक दिन, मिक्की मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मिक्की कुछ नहीं बोलता, वो सोचता है अब उसे शादी तो करनी है, तो क्यों ना नेहा से ही कर ले। मिक्की नेहा से शादी करने के लिए हाँ कर देता है और फिर हो जाती है शादी नेहा की मिक्की से। शादी के बाद मिक्की के पिता, देखो तुम्हारी परेशानी अब खत्म हो चुकी है, अब तुम शादीशुदा लड़के हो, अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो, पुरानी बातों को भूलकर आने वाले कल को संभालो, कुछ कमाई करो, वैसे भी मैं अकेला कब तक घर चलाऊंगा। पापा, अगर किसी बात के लिए कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। देखो बेटा, सिर्फ खाना और रहना ही सब कुछ नहीं होता, वो तो मेरी कमाई से पूरा हो ही रहा है। तुम्हें अब थोड़ा समझना होगा, बीवी की जिम्मेदारियां होती हैं जिसको एक इंसान को पूरा करना होता है। पापा, मुझसे नहीं होती ये नौकरी, 9 घंटे घर के बाहर और बदले में थोड़े से पैसे, जो मुश्किल से महीना भी नहीं चलते। मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी पापा। लेकिन पिता के लाख समझाने के बाद मिक्की मान जाता है और एक दफ्तर ज्वाइन कर लेता है। अगली सुबह, अरे यार कितना अच्छा था, मिक्की सारा दिन घर पर आता था। क्या है, पापा जी ने ये कमाने की जिम्मेदारी उसके सर पर डाल दी। तभी सास की आवाज आती है, नेहा, मिक्की के लिए नाश्ता बना दे और दिन का खाना भी पैक कर दे, वो सीधा रात में आएगा। हाय रे, कहाँ हम आराम से घूमते फिरते थे, पापा के स्कूटर में बस तेल भराया और फुर्र, सारा दिन बातें करते, टीवी देखते, मूवी देखते। अब तो सुबह सुबह उठना पड़ता है, टिफिन बनाना और इतनी देर तक मिक्की से दूर रहना। नेहा नहीं चाहती थी कि मिक्की नौकरी करे, घर से बाहर जाए। उसे तो लगता था बस सारा दिन मिक्की घर में रहे, उसके पास ही बैठा रहे। लेकिन पिता के समझाने पर वो ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और नेहा हमेशा उससे लड़ती रहती। पापा जल्दी रिटायर हो जाएंगे, फिर कहाँ से आएंगे पैसे? पैसे तो मुझे कमाने ही होंगे ना। वो तो पिछली जिंदगी की परेशानियों से घिरा हुआ था, इसलिए जिंदगी बर्बाद कर रहा था घर पर रहकर। और फिर अब तो मेरे सर पर तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। क्या मांगा मैंने तुमसे? कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, मेरी चिंता मत करो। बहुत मेकअप का सामान और कपड़े मेरे माँ बाप ने शादी में दिए हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हारे पापा सरकारी नौकर है, घर पर भंडार भगवान की दया से हमेशा भरा रहता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मेरे पास घर पर रहा करो ना। फिर एक दिन,
पापा मैं और मिकी 4 दिन के लिए मसूरी जा रहे हैं। 4 दिन के लिए मसूरी? और यहाँ ऑफिस कौन जाएगा? छुट्टी लेकर जा रहे हो या फिर आकर ऑफिस में बताओगे? लेकर जा रहा हूँ माँ, काफी दिन से कहीं निकला नहीं था इसीलिए जा रहा हूँ। अरे लेकिन तूने अभी अभी तो नौकरी ज्वाइन की है, इतनी जल्दी छुट्टी लेगा तो दफ्तर पर तेरी इमेज खराब होगी। तो क्या करे पिताजी, जिंदगी जीना छोड़ दे क्या? 4 पैसे की नौकरी है, इसलिए थोड़ी ना मैंने शादी की थी कि सारा दिन पति बाहर रहे। और पैसों की कोई जरूरत नहीं है हमें। मिक्की अब आए दिन ऑफिस से छुट्टी लेता। पता है नेहा, मुझे तो नौकरी करना पसंद ही नहीं है। मैं तो खुद ही आराम की जिंदगी चाहता हूँ। मेरी पहली गर्लफ्रेंड ने भी मुझे इसलिए छोड़ा था। वो मुझ पर प्रेशर करती थी कि मैं कुछ पैसे कमाऊं, जैसे वो अपने पिता से हमारी शादी की बात करे, लेकिन मैं कमाना ही नहीं चाहता था। बड़ी सेल्फिश थी। एक तो उसका पति सारा दिन उसके साथ रहता और वो तुम्हें घर से बाहर निकलवाना चाहती थी। अच्छा हुआ तुमने उससे शादी नहीं करी। मिक्की, जिसने काफी समय तक काम नहीं किया था, अब वो पत्नी की 4 बात समझाने से नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाता है, जिससे माता पिता परेशान हो जाते हैं। सास नेहा के पास जाती है और उसे समझाती है। नेहा बेटा देख, तेरा पति कमाएगा नहीं तो तुम आगे अपना परिवार कैसे चलाओगे? कल को तेरे बच्चे होंगे, क्या खिलाएगी, स्कूल में कैसे डालेगी? तो मिक्की को बोल के कुछ कमाई करे। अरे माँ जी, अभी जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं उसकी चिंता में आप हमारी जिंदगी खराब मत करिए। क्या करेगा वो नौकरी करके? पिताजी कमा रहे हैं ना, 2 वक्त की रोटी खाते ना हम लोग भी। आपको इतना चुभ रहा है तो बता दीजिए, मैं इनको लेकर घर से चली जाती हूँ। इकलौते बेटे को अपनी नजरों से दूर सोचकर भी सास परेशान हो जाती है। नहीं नेहा, उसे लेकर कहीं मत जाना। वैसे वो जिम्मेदार नहीं है, अपने आप को संभालना उसके बस की बात नहीं है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन घर आते हैं ससुर। मिक्की को बुलाते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, मेरे रिटायरमेंट का समय आ रहा है। पेंशन के नाम पे जो थोड़ा पैसा मिलेगा उसमें मेरी ईएमआई है और घर चलेगा। मैं और तुम्हारी माँ बुजुर्ग है, हमारे मेडिकल के भी काफी खर्चे हैं। तुमसे निवेदन है, अब तो कुछ काम करो। अपनी तो तुम जिंदगी बर्बाद कर रखे हो, हमारी भी खराब कर रहे हो। देखिए पापा, कितनी बार कहा कि नौकरी नहीं होती मुझसे। मैं सारा दिन बैठकर काम नहीं कर सकता। मुझे घर के ऐशो आराम पसंद है, और वैसे भी मोबाइल में इतने गेम्स हैं, वही मुझसे पूरे नहीं खेले जाते। काम कब करूंगा? पापा फिर शुरू हो गए आप? क्यों आप उनके पीछे पड़े? हम आपसे पैसे थोड़ी ना मांग रहे, एक खाना भी आपसे खिलाया नहीं जा रहा है क्या? नेहा और उसके ससुराल वालों के बीच बात चल रही थी, तभी वहाँ नेहा के माता पिता आते हैं। अरे वाह मम्मा, कैसे आना वाह, पापा कैसे हैं आप? माता पिता कुछ नहीं बोलते हैं, वो सीधा मिक्की के पिता के हाथ में कार्ड देते हैं। भाई साहब, मेरे बेटे की शादी है, आप लोग सब जरूर आइएगा। हाँ, क्यों नहीं, बहू के घर की शादी है तो हम जरूर आएंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि अपने बेटे को मत लाइएगा। वो क्या है ना, हम लोगों ने बताया है कि वो बाहर रहता है। ऐसे निठल्ले दामाद को कोई क्या अपने परिवार में सामने रखेगा? किसी ने गलती से भी पूछ लिया कि क्या करता है तो हम क्या कहेंगी? वो तो बेटी है, इसलिए मजबूरी में कार्ड देना पड़ा, नहीं तो हम नहीं चाहते कि आप लोग शादी में आए। जिस लड़की से मेरे बेटे की शादी हो रही है वो भी बहुत पढ़ी लिखी और ऊंचे पद पर काम करती है, और ये मेरा दामाद है। मिक्की की माँ को भी गुस्सा आ जाता है। क्या आपका दामाद निठल्ला है? समझा बुझाकर हमने उसको नौकरी में लगाया था, लेकिन आपकी बेटी उसको काम करने नहीं देती, सारा दिन अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती है। आप अपनी बेटी को समझाइए कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, उसे नौकरी करने दे, जिम्मेदार इंसान बनने दे, नहीं तो कल को हमारा बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा। हम क्या समझाए बहन जी, हमारी बेटी हमारे बस में नहीं है। इतने अच्छे घर में इसकी शादी तय करी थी, लेकिन नहीं, इसे तो ये निठल्ला ही पसंद आया। बाकी आप लोगों की मर्जी है। नमस्ते। क्या कह रहे थे मेरे सास ससुर? जो सही है वही बोल रहे थे। क्या सही है? मैं खुद इन लोगों को नहीं पूछती, कोई जरूरत नहीं है उनके घर में शादी में जाने की। शर्म करो नेहा, तुम्हारे सगे भाई की शादी है। तुम्हें तो मिक्की के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। किसी से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को प्यार में जिंदगी बर्बाद कर देना ये ठीक नहीं है। मिक्की को बर्बाद कर रही हो तुम। मैं बर्बाद कर रही हूँ? मेरे पहले से ही ये काम नहीं करते थे, उल्टा मैंने इनको परेशानियों से निकाला। क्यों मिक्की, बताओ ना इनको। हाँ पापा, नेहा सही कर रही है। माया के जाने के बाद मैं अकेला सा हो गया था, परेशान रहता था, लेकिन ये मेरी जिंदगी में आई और इसने मुझे उन परेशानियों से बाहर निकाला। आज ये मुझसे कुछ चाहती है तो मैं क्यों ना पूरा करूं। माता पिता क्या ही समझाते।
वो वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन, महीने और बीतते हैं और आखिर वो दिन आ जाता है जब उसके पिता रिटायर होकर घर पर बैठ जाते हैं और निक्की की माँ को पैरों का दर्द शुरू हो जाता है। नेहा, मेरे पैरों से खड़ा हुआ नहीं जाता है। अब से घर में खाना तू ही बनाना। पिताजी की भी कमाई बंद हो गई है। अब जो पेंशन है उसी से घर चलेगा। बस एक सब्जी और दाल, ठीक है? कोई सलाद नहीं। कैसी बात कर रहे हैं माँ जी? सलाद के बिना मैं खाना नहीं खा सकती, और ये भी। ठीक है, अगर मिक्की खाना नहीं खाता तो नहीं खाए, और अगर फिर भी सलाद का शौक है तो जाए बाहर कमाए, पैसे लेकर आए और सलाद भी लेकर आए, खुद भी खाए और हमें भी खिलाए। हमारा जितना सामर्थ्य था हम उतना कर पाएंगे। नेहा को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत अपनी एक सहेली को फोन लगाती है। मीना कैसी है? यार तुझे पता है मेरा पति कुछ कमाता ही नहीं है। अब हर बार पापा से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। कुछ पैसे उधार देगी क्या? देख नेहा, मैं तुझे बताने वाली थी लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। मिक्की एक नंबर का कामचोर लड़का है। उसको घर पर सारा दिन पड़े रहना पसंद है। वो चाहता है कि वो कुछ ना करे और सारी चीजें उसके सामने अपने आप हो जाए। इसीलिए उसकी पहली गर्लफ्रेंड माया ने भी उसको छोड़ा था। नेहा को मीना की बात पर गुस्सा आ जाता है। देख मीना, पैसे दे रही है तो बात कर, फालतू का ज्ञान मत झाड़। मुझे सब पता है उसकी पहली गर्लफ्रेंड है, उसको क्यों छोड़ा था। फिलहाल मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे दे दे, थोड़े दिन में वापस कर दूंगी। मीना नेहा को पैसे देती है। नेहा बाजार जाती है और ढेर सारी सब्जियां लेकर आती है। बहू कमाती तो है नहीं, फिर इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? नेहा कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। फिर एक रोज, नेहा, अब इस बात को हम झुठला नहीं सकते कि तू हमारी बेटी है। तेरी भाभी हमेशा तेरे बारे में पूछा करती है। एक दिन तू यहाँ आकर अपनी भाभी से मिल ले। वैसे पति तो तेरा निठल्ला है। अपने ससुर से कुछ पैसे ले आना भाभी की मुंह दिखाई के लिए। ठीक है, आ जाऊंगी। वैसे भी मन कम लग रहा है मेरा यहाँ। काफी दिन से ना कहीं घूमने गई ना ही शॉपिंग। बाहर खाना खाए भी अरसा हो गया। घर आ रही हूँ, कुछ अच्छा सा बनाना। नेहा को पता था कि उसके ससुर उसे पैसा नहीं दे सकते। पति की ओर देखती है जो आराम से सोफे पर बैठकर गेम खेल रहा था। नेहा अपने पड़ोसी के घर जाती है। भाभी जी, आपको तो पता ही है कमाते नहीं है। अब मुझे ना अपनी भाभी के लिए मुंह दिखाए के लिए पापा जी से पैसे मांगने होंगे। आप जानती है वो भी रिटायर हो गया है। पेंशन से किसी तरह घर का खर्चा निकल जाए वही बहुत है। आप कुछ पैसे उधार दे दो ना, फिर मैं कुछ दिन में वापस कर दूंगी। कैसे वापस करोगी? न तुम कुछ करती हो न तुम्हारा पति। कहाँ से लाओगे इतने पैसे वापस करने के लिए? घर जा रही हूँ ना, तो वापसी में माँ कुछ पैसे तो हाथ में रखेंगी। वो पैसे आपको दे दूंगी, ठीक है? पड़ोसन मान जाती है और नेहा को 5,000 रुपए देती है। नेहा वो लेकर अपने मायके जाती है, भाभी की मुंह दिखाई करती है, लेकिन जब वापस आती है तो उसकी माँ उसे पैसे की जगह सामान देती है। कुछ रोज बाद नेहा को फिर से पैसों की जरूरत पड़ती है, फिर किसी से पैसे उधार मांगती है। इस तरीके से सबको ये कहकर कि मेरा पति कमाता नहीं, नेहा बहुत सारा उधार बाहर से इकट्ठा कर लेती है और अपनी जरूरतों को पूरा करती रहती है। लेकिन उधार लौटाने का समय आता है तो वो गायब हो जाती है। धीरे धीरे लोगों का फोन नेहा के पास आना शुरू हो जाता है। नेहा की शादी के सारे कपड़े पुराने हो गए, मेकअप भी खत्म हो गया। अब वो सोचती है, इनको बोलती हूँ कहीं से पैसे लेकर आए और मुझे शॉपिंग कराए। पापा से लेके दे या कुछ भी करे, पति है मेरे, वो जिम्मेदारी हूँ मैं उनकी। मिकी यार क्या ही है, सारा दिन घर पर बैठे रहते हो। मेरा मेकअप और कपड़े खत्म हो गया। पापा से पैसे लेकर दिला दो मुझे। मिक्की नेहा की बात को एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। एक दिन नेहा की सहेली का फोन आता है। वो सब मिलने की बात करते हैं। नेहा उन लोगों से मिलने जाती है जहां वो देखती है कि सब एक से बढ़कर एक कपड़े और मेकअप, गाड़ियां और जेवर में आती हैं। क्या बात है नेहा, घर के कपड़ों में उठकर आ गई? हम लोगों से मिलने के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं था क्या? अरे नहीं यार, वो ऐसी, वो क्या है ना, मेरा पति कमाता नहीं है। अब सास ससुर के पैसों से कब तक जरूरत पूरी करूंगी। खैर मैं चलती हूँ। नेहा को अब घर पर बैठा मिक्की खलने लगा है। देखो मिक्की, सारा दिन तुम अब घर पे रहते हो, इससे अच्छे कुछ काम करना शुरू कर दो। 4 पैसे आएंगे तो हमारी जरूरतें पूरी होंगी। क्या बोल रही हो? मैं काम नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी जरूरत है तो तुम जाकर बाहर काम करो। नेहा का प्यार अब फुर्र हो चुका था। अब उसे पैसों की, अपनी जिम्मेदारियों की चिंता शुरू हो जाती है। मिक्की, कुछ न कुछ काम तो करना होगा ना तुम्हें। पता है मेरे मायके वाले भी मुझसे बात नहीं करते, निठल्ला बोलता है तुमको। मैं तो काम कर रहा था, तुम्ही ने मुझे घर पर बिठा दिया। अब मेरा दिल नहीं करता, ना ही उम्र रह गई काम करने की। तभी वहां ससुर आते हैं।
यही बात मैं तुम्हें समझाता था नेहा। जब वो नौकरी करता था तब तुमने उसे नौकरी नहीं करने दी। अब वो किसी काम का नहीं रहा। अब तुम ही देखो, तुम्हें घर अब कैसे आगे चलाना है। तभी घर की घंटी बजती है। पड़ोसन घर के अंदर आती है। अरे भाभी जी, आप घर में कैसे? कैसे क्या? पैसा लेकर गई थी, लौटाने का हिसाब नहीं है क्या तुम्हारा? क्या नेहा, तुम पड़ोस से पैसे मांग रही हो? और बहन जी, जब आप जानती हैं कि वो काम धाम नहीं करती, ना ही इसका पति, तो क्यों दे दिया पैसे? ये बोल रही थी मायके से लेकर देगी। अब चाहिए मुझे पैसे, नहीं तो तुम दो सर लाओ। आय हाय, तुम दो? पैसे का क्या पेड़ लगा रखा है? मुझसे पूछ के दिए थे जो मैं दूं? आप जानती है मेरा पति कुछ कमाता नहीं है, मैं कहाँ से पैसे दूंगी? और मेरी माँ ने पैसों की जगह साड़ी पकड़ा दी। कहे तो साड़ी दे दूं? कच्चरा बीतने वाली नहीं हूँ मैं। पैसे दिए थे, पैसे लेकर जाऊंगी। कहाँ है तुम्हारा पति? बाहर निकालो। तभी मिक्की बाहर आता है। सारा दिन निठल्ला बैठा रहता है और तेरी बीवी आस पड़ोस के घरों से भीख मांगती है। शर्म नहीं आती तुझे? कुछ तो काम कर ले। मिक्की नेहा की तरफ देखता है। और वो भाभी की मुंह दिखाई के लिए पैसे चाहिए थे तो इनसे लेकर मायके गई थी। मिक्की अपनी जेब से पैसे निकालकर पड़ोसन को देता है। ससुर हैरान रह जाता है कि ये पैसे कहां से आए। नेहा, तुमने मुझे निकम्मा बताकर लोगों से पैसे इकट्ठा किए और कहां कहां से पैसे लिए? उन सबको पैसे लौटाओ। मेरे पास मीना का भी फोन आया था। बेटा, तुम पैसे कमाते हो, हमें तो पता ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि आप पैसे कमाते हो। और जब आपके पास इतने पैसे थे तो आप मुझे पैसे क्यों नहीं देते थे खर्चे के लिए? मैं घर से वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। जब आप लोग अपने अपने काम में बिजी होते हो तो मैं घर से ही काम करता हूँ। वो क्या है ना नेहा, मुझे फालतू खर्च पसंद नहीं है। तुम्हें अपनी आदतों पर कंट्रोल करना चाहिए था। खर्चा तो ऐसी चीज है जितना करो कम है। पापा के पैसों से घर चल रहा है तो मैंने अपनी पूरी कमाई को सेव करके रखा है। कल को हमें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो किसी का मुंह ना देखना पड़े। लेकिन तुमने तो मुझे बेरोजगार और निठल्ला बताकर लोगों से पैसे मांगने का धंधा ही शुरू कर दिया था। खैर, मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। अब नेहा को अपने किए पर पछतावा होता है। तो वहीं माता पिता को तसल्ली कि बेटा कमाऊ है, निठल्ला नहीं है।